हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग यह हमारा क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चल रहा है इसको कंटिन्यू करते हैं सीरीज नंबर 3 से। यह हमारा सीरीज नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 सीरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप वह 2 सीरीज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज 1 सीरीज 2 के नाम से, आप उसे अवश्य देख लें। ओके। और यह सीरीज में हमारा क्वेश्चन जो है 26 से स्टार्ट होगा और इस तरह का जो सीरीज होगा वो आपको कंटिन्यू 10 से 15 सीरीज आएगा। और ये 10 से 15 क्वेश्चन जो होगा, सीरीज जो होगा, यह ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको 100% एग्जाम में आपका मार्क्स को सिक्योर करेगा। मतलब क्वेश्चन का एक निचोड़ है, इससे बाहर ना के बराबर क्वेश्चन आएगा, इसकी गारंटी है। इसके साथ साथ अब बहुत जल्द हम लोग जो है आपको स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्या चीज़? तो सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट से 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पे भी हम लोग डिस्कशंस कर लेंगे कि हमारा 80 में 80 नंबर कैसे सिक्योर हो जाए। इस चीज़ पे चर्चा भी करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। ओके, इस सीरीज का क्वेश्चन 1 और जो कंटिन्यू हमारा चलता आ रहा है उसका 26 है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो किसकी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको इंग्लिश में हम आरएसएस के नाम से भी जानते हैं। यह चीज़ भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आरएसएस आपसे शॉर्ट में दे दे कि आरएसएस की स्थापना हुई थी, डैश दे देगा, यही ऑप्शन रहेगा, तो उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला तो ये जान लिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में, तो आरएसएस कहते हैं। अब इनकी स्थापना कब हुई थी? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, कहता है 1923 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1934 में हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1939 में हुई थी। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 1925, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और जब ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, अब जब इनकी स्थापना भी हो गया तो कोई स्थापना करने वाले भी तो होंगे ना। तो इनके जो संस्थापक थे आरएसएस के, वह कौन थे? तो केवी हेडगेवार थे। इस चीज़ को भी याद ही रखना है। कब? 1925 में केवी हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। इतना हम एक लाइन में याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कौन? तो अध्यक्ष हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है बाल गंगाधर तिलक जी थे। ऑप्शन बी कहता है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी कहता है लाल चंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी कहता है हरदयाल थे। तो इनमें से कौन थे आपके पहले अध्यक्ष? किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वह थे आपको WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? तो सही है, WC बनर्जी भी इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। अब यहाँ पे देख लिए कि इनके अध्यक्ष के बारे में। तो अब इनके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो वो थे A.O. ह्यूम। कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। यह भी हमें याद रखना है A.O. ह्यूम के बारे में भी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखना है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में हमने कितना 3 क्वेश्चन को यहाँ पे देखा। एक यह देखे कि पहले हमारा अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा यह देखे कि इनके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम साहब थे। और तीसरा क्वेश्चन यह देखे कि इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। इस तरह से हमें अभी पढ़ाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ओके, ऑप्शन ए है आपके पास 1855 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी है 1887 में। तो यह सिपाही विद्रोह जो था यह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1857 ईस्वी में, 1857 में। इस चीज़ को याद रखना है। 1857 की जो सिपाही विद्रोह था, इसे जो है भारत का क्या कहा जाता है? पहला स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी कहा जाता है इसे। ओके, तो इस चीज़ से भी इसको हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? क्या चीज़ जारी करने के लिए? तो मुद्रा को जारी करने के लिए किसके पास जो है पावर है? ऑप्शन ए है हमारा कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कहता है सांसद और ऑप्शन डी कहता है आपसे राष्ट्रपति। तो जो है आपको मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वह किस संस्थान के पास है? तो वो जो है आरबीआई है। कौन है? तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है क्या चीज़ करने का? तो मुद्रा जारी करने का। ओके, और मुद्रा में 1 रुपया का नोट यदि आपसे पूछ ले तो वो इनके अंडर नहीं आता है। वो कौन जारी करते हैं? तो भारत सरकार जारी करता है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना है। दूसरी चीज़ें आरबीआई के बारे में जब यहाँ पे पूछा गया है तो ये भी हमें याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को। कब? तो 1 अप्रैल 1935 को। यह चीज़ भी हमें याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखने से पहले आपके लिए एक मैसेज है कि बहुत जल्द जो है आपको 1 से 2 दिन के अंदर जो है इंग्लिश का जो पैराग्राफ राइटिंग आता है, नोटिस राइटिंग आता है, यह आपको एक स्किल्ड इसकी सिखाई जाएगी कि कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी हमारा जो है आपको क्या हो, नोटिस राइटिंग आ जाए। ठीक है, और पैसेज को कैसे हम डील करेंगे इसके बारे में भी आपको बैट्रिकली समझाया जाएगा कि कम समय में हम कैसे पैसेज को समझ के इंग्लिश का हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके, कैसे हम नोटिस लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, यह सब आपको सिखाया जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ओके, मानव जनित आपदा नहीं है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऑप्शन ए कहता है आतंकवाद, ऑप्शन बी कहता है रेल दुर्घटना, ऑप्शन सी कहता है सुनामी, ऑप्शन डी कहता है सांप्रदायिक दंगा। तो सबसे पहले जानना है कि मानव जनित आपदा क्या होता है। इसका भी मैंने एक वीडियो में समझा चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को कि मानव जनित आपदा क्या होता है, प्राकृतिक आपदा क्या होता है। ओके, तो मानव जनित आपदा उस आपदा को कहते हैं जिसमें मानव की भूमिका हो, उसे हम क्या कहेंगे? मानव जनित आपदा कहते हैं। और उस आपदा के बाद जो है बहुत नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है लोगों का। ओके, तो मानव का योगदान किस किस में रहता है? तो आतंकवाद जो है वो उसमें भी वो भी मानव ही लीड करता है। रेल दुर्घटना इसको भी मानव लीड करता है। उसके बाद जो है सुनामी, इसको अभी छोड़ देते हैं। सांप्रदायिक दंगा, यह भी हम मानव ही करते हैं। ये तीनों के तीनों हमारा क्या है? तो मानव जनित आपदा। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, नेगेटिव टेक क्वेश्चन है, तो नहीं कौन है? तो सुनामी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। तो यहाँ भी हम क्या जान लिए कि आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिकता ये सभी मानव जनित है, जबकि सुनामी, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारा? तो ये हमारा प्राकृतिक आपदा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कहता है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। जब बाढ़ आ जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए कहता है गांव के बाहर आप चले जाएं, ऑप्शन बी कहता है खेतों में, ऑप्शन सी कहता है उच्च भूमि पर, ऑप्शन डी कहता है कहीं नहीं, मतलब घर में रहें, कहीं नहीं जाएं अपने स्थान से। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? जब बाढ़ आ जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? ये तो बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ओके, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए अब बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 32 को भी देख लेते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 32 आपको कहता है निम्नलिखित नदियों में से बिहार का शौक नदी किसे कहते हैं? या शौक नदी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शौक हो गया, शौक होगा तालम शौकर को शौक, शौक नदी। ओके,
शोक नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आपसे कहता है कोसी, ऑप्शन बी कहता है गंगा, ऑप्शन सी कहता है गंडक और ऑप्शन डी कहता है पुनपुन। तो बिहार का शोक नदी जो है वो कहा जाता है कोसी नदी को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब पूछा जाएगा, आपको नोट लिखने के लिए दिया जाएगा कि बिहार के कोसी नदी को शोक नदी कहते हैं, क्यों? तब आप क्या करेंगे? क्योंकि हर वर्ष जो है इस नदी में जब बाढ़ आती है तो यह उत्तरी बिहार के जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनको काफ़ी वहाँ के लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनके जो है कृषि जो है आपको प्रभावित होती है, मानव जीवन जो होता है, जनरल जीवन, वो भी आपको प्रभावित होता है। इसीलिए आपको कोसी को क्या कहा गया है? तो बिहार का शोक नदी कहा गया। ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी होता है, हर वर्ष की यह कहानी है कोसी नदी की। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। एंड क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही, लेकिन आपसे बिहार से हैं और बिहार बोर्ड का बच्चा है तो आपको बिहार दे दिया है। तो ओवरऑल पूरे इंडिया में जो होगा वो सब जगह होगा, बिहार स्पेशल नहीं है। तो बिहार में जो पंचायती राज की कार्यकाल की व्यवस्था है वो कितने समय के लिए, कार्यकाल आपसे पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। ओके, तो ऑप्शन ए कहता है 4 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 5 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 6 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 7 वर्ष। तो कितने? तो 5 साल के लिए है। ओके, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो या विधानसभा हो या फिर आपको लोकसभा हो, सबका 5 वर्ष का ही कार्यकाल है। जबकि हमारा राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और वो अस्थाई होता है। ओके, वो कभी भंग नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को अब देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है आपसे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी की, ठीक है, कौन सा? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ओके, तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी आपके पास जो है ऑप्शन 4 है, 1992 में, 1995 में, 1999 में और 2003 में। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जनता दल यूनाइटेड की जो आपको गठन हुआ था यह हुआ था 2003 में। इस चीज को भी हमें इसका सही उत्तर याद होगा रखना ऑप्शन है। नंबर सी 2003 ऑप्शन 1999 नंबर में डी। शरद यादव इसी के पार्टी की नेतृत्व में वर्तमान में जनता दल सरकार यूनाइटेड भी पार्टी है। का गठन हुआ था जनता दल 1999 यूनाइटेड में। पार्टी की। और क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? कौन पार्टी? तो जनता पार्टी की। ओके, तो ये 1977 की बात हो रही है। ये भी याद रखना, यहाँ भी एक क्वेश्चन में ही खुद एक क्वेश्चन और आंसर भी है कि जनता पार्टी की सरकार की गठन हुई थी कब? तो 1977 ईस्वी में। ये भी याद रखना है आपको। अब ऑप्शन देखते हैं कि इनके संस्थापक जो थे, गठन करने वाले, वो कौन थे। ऑप्शन ए कहता है आपसे मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी कहता है आपसे कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी कहता है जगजीवन राम और ऑप्शन डी कहता है चंद्रशेखर। तो जो है कौन थे वो? तो वो आपको थे मोरारजी देसाई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। मोरारजी देसाई ने 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किए थे। इस चीज को याद रखना है अच्छे तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कहता है 16वीं लोकसभा चुनाव के इस वर्ष हुआ था। ओके, माफ कीजिएगा, ये ऐसा नहीं होगा। यह क्वेश्चन हमारा होगा कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे इस वर्ष हो गया है, इसको हमें किस वर्ष रखना है, किस वर्ष हुआ था अर्थात कब हुआ था, ये चीज़ देखना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 2010 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2015 में और ऑप्शन डी है 2019 में। तो 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था बताएं आप लोग। तो ये हमारा कब हुआ था अभी, और हमारा कौन सा चल रहा है? तो यह 16वीं आपको लोकसभा का सत्र ही चल रहा है, अभी उसी का समय चल रहा है और ये हमारा 24 तक रहेगा। जब 24 तक रहेगा तो 24 में से 5 घटा लीजिए, क्योंकि कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। तो क्या हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 2019 में 16वीं लोकसभा का। और 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 2014 में। ये आपसे यदि 15वीं पूछ ले तब उसका क्या हो जाएगा? तो उसका तब 14 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कहता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, अर्थात तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में। ऑप्शन है हमारे पास, ए कहता है गुजरात में, बी कहता है मध्य प्रदेश में, सी कहता है छत्तीसगढ़ में और डी कहता है महाराष्ट्र में। तो यह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह कहाँ पे है, तो यह हमारा महाराष्ट्र में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, तो यह सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 38 को। और क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कहता है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए हमारा है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है केरल में। तो वन का जो है सबसे अधिक जो विस्तार है वो कहाँ है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन के लिए उस क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन का विस्तार होना चाहिए, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर हमारा हो जाएगा 33%, 33% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वहाँ पे वन का विस्तार होना चाहिए पर्यावरण संतुलन के लिए। और तीसरा क्वेश्चन आपका यह पूछ दिया जाए यदि कि बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपको वन का फैलाव है, तब हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो 7%, अर्थात 7% क्षेत्रफल में वन का फैलाव है बिहार में। ओके, और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163। इस चीज़ को भी याद रखना है हमें, कितना, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन को हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कहता है रेल वर्कशॉप स्थित है। ओके, ऑप्शन ए है हमारा कहता है जमालपुर में, ऑप्शन बी कहता है मुंगेर में, ऑप्शन सी कहता है भागलपुर में, ऑप्शन डी कहता है दरभंगा में। तो हमारा जो है रेल वर्कशॉप जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो जमालपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे दरभंगा, तो दरभंगा भी प्रसिद्ध है एक चीज़ में, आपने कुशेश्वर स्थान के बारे में सुना होगा। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कुशेश्वर स्थान कहाँ है, किस जिला में बिहार का, तो वो कहाँ है, तो दरभंगा में है। इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 अब देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कहता है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। यह मेट्रो रेल सेवा जो है यह उपलब्ध है कहाँ, ऑप्शन ए कहता है धनबाद में, धनबाद कहाँ है, तो झारखंड में। उसके बाद ऑप्शन बी कहता है दिल्ली में, ऑप्शन सी कहता है रायपुर में, रायपुर कहाँ है हमारा, तो ये है हमारा कहाँ, राजस्थान में। ऑप्शन डी कहता है गुवाहाटी में, तो ये कहाँ, असम में है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है आपको मेट्रो रेल सेवा, तो मेट्रो रेल सेवा जो है वो है दिल्ली में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कहता है वाष्प चालित रेल इंजन, कौन सा, तो वाष्प चालित, ठीक है, स्टीम इंजन जो था रेलवे का, जो वाष्प वो स्टीम पे चलता था, इसको वाष्प कहते हैं हम लोग। ओके, तो वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, तो किसने किया था, यहाँ पे व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपसे कहता है अब्राहम टर्बी ने, ऑप्शन नंबर बी कहता है जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर सी कहता है जॉर्ज स्टीफेसन ने, ऑप्शन नंबर डी कहता है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका जो वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कारक थे वो कौन थे, तो जेम्स वाट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, जेम्स वाट ने वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कहता है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है आपको किस वर्ष स्थापित की गई थी। ओके, तो मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए कहता है 1850 में, ऑप्शन बी कहता है 1852 में, ऑप्शन सी कहता है 1854 में और ऑप्शन डी कहता है 1858 में।
तो ये सूती कपड़ा मिल जो था, टेक्सटाइल मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में जो स्थापना हुई थी प्रथम, तो यह कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ये हुआ था 1854 ईस्वी में। कब? तो 1854 में। कभी कभी 1854 यहाँ पे आपको 50 भी है और 54 भी है, दोनों है। ओके, तो कभी कभी आपको नहीं रहता है, जब 50 54 ना रहे तो हम 50 के साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं इसके बारे में भी हमने बता चुका है लेक्चर में, तो उस चीज़ से आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा एक और है, कहता है कि प्रथम सूती कपड़ा मिल, ये भी याद रखना है कि भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तब हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। तो मुंबई को नहीं भूलना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ओके, ऑप्शन ए है फरवरी 1917 में, ऑप्शन बी है नवंबर 1917 में, ऑप्शन सी है अप्रैल 1918 में, ऑप्शन डी है दिसंबर 1918 में। तो बोल्शेविक क्रांति जो थी यह कब हुई थी? तो इस क्रांति को और हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और नवंबर का एक ही जब ऑप्शन है तो हमारा क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसीलिए इसे नवंबर क्रांति के भी नाम से हम जानते हैं, जब आप रूसी क्रांति पढ़े होंगे। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। और क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कहता है मार्टिन लूथर कौन थे? ओके, अर्थात इनका जो है व्यक्तित्व कैसा था? ऑप्शन ए है दार्शनिक, ऑप्शन बी है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी है धर्म सुधारक, ऑप्शन डी है समाज सुधारक। तो ये जो है मार्टिन लूथर जो थे यह क्या थे? तो ये धर्म सुधारक थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? तो बिल्कुल सही है, यह धर्म सुधारक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कहता है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? जब 15वीं लोकसभा हुई थी तो इसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वह कितनी थी? ऑप्शन ए है हमारे पास, कहता है 10.86%, ऑप्शन 10.86%, एक्चुअल में इसको पढ़ा जाएगा। ओके, ऑप्शन बी कहता है 12.20%, जिसको हम कह सकते हैं 12.20%, ऑप्शन सी कहता है 13%, ऑप्शन डी कहता है 24%। तो 15वीं लोकसभा में जो महिलाओं की जो भागीदारी थी वह कितनी थी? तो वह हमारा लगभग 10.86 अर्थात 86%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? तो बिल्कुल सही है। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज नंबर 4 में 46 से। यह आपको जो है इसमें आपको 200 क्वेश्चन है। ओके, और ये 200 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको ओवरऑल पूरी तैयारी करा देगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और इसमें इंक्लूड कर लूँगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल जो है और बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आपका सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आप शुरू से देखें, 0 लेवल से, मतलब क्वेश्चन इजी से पहले देखेंगे, उसके बाद जो है और किस तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते जाएगा उस चीज़ को भी हम लोग देखते जाएंगे। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लें। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।